हेलो एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की हमारी पिक अ कार्ड में हम लोग पूछ रहे हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स आपके क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं इस वक्त। अर्जेंट मैसेज जो आपके लिए आपके एंजल्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स की तरफ से, वो हम लेंगे। एंड पहले मैं कार्ड्स में से मैसेजेस दूँगी आपके लिए एंड एंड में आई विल टेक अ चैनल्ड मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर एंजल्स। तो शुरू करते हैं। ये है ग्रुप 1। with this card. And group 2. With this card. Group 1, Group 2. ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। एंड मेरा ईमेल भी मेंशन्ड है एंड नीचे कमेंट्स में भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दोनों इमेजेस में से, दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस ग्रुप का आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। सो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और तब तक मैं शुरू करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। ओके, सो सबसे पहला मैसेज तो मुझे यहाँ पे विद द मैजिशियन एंड द टेम्परेंस एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई चीज़ है यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, या तो आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो। एंड जो भी आप इस चीज़ के लिए रिचुअल कर रहे हो, जो भी चीज़ आप, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, जिस भी तरीके का आप पूजा, रिचुअल या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, इट इज़ वर्किंग। ओके, आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के वो बहुत जल्दी आएंगे। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 8 आवर्स, 8 डेज़, 8 वीक्स के अंदर मुझे ये रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। सो आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप जो भी कर रहे हो और जो मैनिफेस्ट करने के लिए इस चीज़ को, वो करते रहिए। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो अपने ड्रीम्स की तरफ, कीप टेकिंग दैट एक्शन, बिकॉज जो भी आप कर रहे हो इट इज़ वर्किंग। एंड ये रीडिंग जो है कॉन्फर्मेशन है आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स की तरफ से। फॉर सम ऑफ यू आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी टाइप के कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या कहीं किसी स्पोर्ट्स के कंपटीशन में आप पार्ट लेने वाले हो, या किसी सिंगिंग डांसिंग के कंपटीशन में आप पार्ट लोगे, या किसी भी टाइप का कंपटीशन आप यहाँ पे फेस करोगे, यू विल विन। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, देयर इज़ अ विक्ट्री कमिंग टूवर्ड्स यू। सो टेम्परेंस जो है यहाँ पे पेशेंस भी रिप्रेजेंट करता है। आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। जस्ट बी पेशेंट, अपने अंदर वो अर्जेंसी मत आने दीजिए। जितना ज़्यादा आप अर्जेंसी और एक लैक की एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करोगे और आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक यहाँ पे आएगा। स्पेसिफिकली विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आई फील यू गाइज ओवर थिंक अ लॉट। एंड आपके गाइड्स एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं ओवर थिंकिंग अपनी थोड़ा कम करके जस्ट कीप टेकिंग एक्शन। अपने व्हाटएवर जो भी आप यहाँ पे टेक्निक यूज़ कर रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, कीप डूइंग दैट, कीप टेकिंग एक्शन। आपकी जो ड्रीम है, आपका जो विजन है, मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके दिमाग में एक विजन है, आपके दिमाग में एक इमेज आपने क्रिएट करी हुई है एक फ्यूचर के लिए, या कुछ भी पॉसिबल है कोई पर्सन के साथ अपना फ्यूचर आप देखते हो, या ये किसी करियर में आप अपना फ्यूचर देखते हो। फॉर सम ऑफ यू आप ट्रैवल करना चाहते हो, ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हो। एंड मुझे ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल आपकी विश ट्रू होती हुई दिख रही है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे चाहिए।
एंड जो भी आपका विजन है आपके माइंड में, जो भी चीज़ आप विजुअलाइज कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, वो विजन आपका रियलिटी में ज़रूर आएगा। ये कॉन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे आपके गाइड्स एंसेस्टर्स देख रहे हैं। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड इस पर्सन के साथ कुछ यहाँ पे आई डोंट नो, मे बी यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड इट विल कम ट्रू। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे आएगा। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं और आप चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए आपके कनेक्शन से। आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आप प्रे कर रहे हो। दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू। येस गाइज, व्हाट वाज आई सेइंग? कोई किसी पर्सन के साथ आप पीसफुल रेजोल्यूशन मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है या फैमिली में आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, या आपके पार्टनर के साथ जो है सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। मे बी वो आपको मैरिज तक बात नहीं पहुंच पा रही है, या कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आपके कनेक्शन में। सो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि आप पीस और लव यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड यू वांट योर सिचुएशन टू बी रिजॉल्व। तो आपकी सिचुएशन जो है यहाँ पे रिजॉल्व होगी, आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो सॉल्व होगी। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके किसी पर्सन से आप यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो, या किसी पर्सन से आपका कोई आपकी फैमिली में है जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, जिनसे आप सुलह करना चाहते हो, या ये आपके पार्टनर है जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, आप सुलह करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए। ये पर्सन कोई आपके पास में से वापस आने वाले हैं एंड मुझे यहाँ पे रेजोल्यूशन दिख रहा है। आप लोगों की जो पास्ट के इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होंगे एंड जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे, जो भी आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे थे वो हटेंगे, वो सॉल्व होंगे और वो रिमूव होंगे। सो एक और मैसेज मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है आपके लिए। एंड लुक एट दिस गाइज, डेफिनेटली विद दिस स्टार मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो। यहाँ पे कोई होप है आपके अंदर, कोई विजन है आपके माइंड में, और आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपना बिलीफ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखते हो, अगर आप अपना फेथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखते हो और अपने थॉट्स को आप अगर अच्छा रखोगे यहाँ पे, और आप पॉजिटिव अगर सोचते हो फ्यूचर के लिए, डेफिनेटली आपके लिए ये ड्रीम आपकी जल्दी से मैनिफेस्ट होगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, इस टाइम पे मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है विद द मैजिशियन एंड द टेम्परेंस। आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत अच्छी हैं। सो यूज़ दिस टाइम टू बी पेशेंट। ओके, मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए आगे के लिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग इम्पेशेंट, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग या नेगेटिविटी अपने दिमाग में लाने से, या कॉन्स्टेंटली आप इंटरनेट पे मे बी टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत ज़्यादा। विद द टेम्परेंस मुझे यहाँ पे कुछ हीलिंग भी आती हुई दिख रही है। आपके एंसेस्टर्स गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एडिक्शन है, ये कुछ आपके लाइफ में है जो कि इम्बैलेंस में है। कोई हैबिट है आपकी, या तो खाना पीना आपका बैलेंस में नहीं है, या तो सोना उठना आपका बैलेंस में नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं आपके, या तो हेल्थ का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, समथिंग कुछ यहाँ पे है जो आउट ऑफ बैलेंस है, कुछ यहाँ पे है जो आप बहुत एक्सेस में कर रहे हो, पर सम ऑफ यू आप बहुत ड्रिंक कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए है मैसेज है। तो ये आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं, ये जो है ये एनर्जी मेन जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। फॉर सम ऑफ यू ये इंटरनेट से एडिक्शन है। ओके, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो, या कॉन्स्टेंटली अननेसेसरी पिका कार्ड्स आप देखते रहते हो, टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो, एस्ट्रोलॉजी के रीडिंग्स देखते रहते हो। आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं यहाँ पे कि थोड़ा बैलेंस इसको करना पड़ेगा, ये इतना एक्सेस में अच्छा नहीं है, और यही एनर्जी जो है ये आपके ब्लॉकेज खड़ी कर रही है। आपके मैनिफेस्टेशन में मुझे यहाँ पे ब्लॉक कोई लिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी है यहाँ पे, कोई थॉट्स हैं आपके जो यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन में। एंड अगर आप अपना बिलीफ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखते हो, अपने थॉट्स को यहाँ पे आप पॉजिटिव रखते हो, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ईजिली आपके पास आ जाएगी बिफोर यू नोटिस। बिकॉज आप पिकिंग अप, यू गाइज नो हाउ टू मैनिफेस्ट, आपको नॉलेज है सारी, यू आर वेरी स्पिरिचुअली इन ट्यून। ओके, इस ग्रुप की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करना आता है। यू नो द सीक्रेट्स, यू नो आपको उसमें गाइडेंस नहीं चाहिए, यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट, बट आपके थॉट्स हैं यहाँ पे, कोई चीज़ है यहाँ पे जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके मैनिफेस्टेशन में, जो कि हटेगी यहाँ से। ऐसा गाइस विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको कुछ एक्शन यहाँ पे लेने की ज़रूरत है, आपको पता है कि आपको एक्शन लेना है, अगर आपको पता है कि आपको फर्स्ट स्टेप लेना है अपने ड्रीम को सच करने के लिए, प्लीज़ टेक दैट फर्स्ट स्टेप। इस रीडिंग को
एज अ मैसेज लीजिए। आपके गाइड्स एंसेस्टर्स कह रहे हैं टेक दैट एक्शन। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है फास्ट मूविंग एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। टेक द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। आई फील इस टाइम पे अगर आप किसी भी चीज़ के लिए फ़र्स्ट स्टेप लेते हो, किसी भी ड्रीम की तरफ, किसी भी गोल की तरफ अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। और एक फास्ट, जैसे बोलते हैं ना, कम एफर्ट में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और जल्दी मुझे रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, फास्ट मूविंग एनर्जी है। वाओ गाइस, लुक एट दिस, व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई से गाइस। कुछ है यहाँ पे, कोई पूजा है, कोई स्पेसिफिक रिचुअल है जो आप करते हो, यहाँ पे कोई मैजिक है या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते हो। आप लोगों की एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ, बहुत ही स्पिरिचुअल हो आप, ग्रुप 1। एंड आई फील आपके अंदर वो पावर्स हैं, आपको मैनिफेस्टेशन सिखाने की ज़रूरत नहीं है, यू नो इट। आप स्पिरिचुअली बहुत इन ट्यून हो एंड यू हैव द पावर्स टू मैनिफेस्ट, ओके। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके अंदर साइकिक पावर्स भी हैं, आई एम पिकिंग अप, ओके। सो गाइज, एम्ब्रेस योर पावर्स। ये इस कार्ड से मैसेज ये है कि यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। व्हाट वाज आई सेइंग, लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। आपके पावर्स मैनिफेस्टेशन के, अपने फ्यूचर को एक तरह से क्रिएट करने का जो पावर है आपके अंदर, वो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर। एंड यू शुड यूज़ दिस टाइम टू मैनिफेस्ट। इस टाइम को यूज़ कीजिए फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, ओके। ये जो सीज़न है आपके लिए, दिस इज़ द सीज़न ऑफ सोइंग, ओके। आप अपने सीड्स प्लांट करने का सीज़न है ये, और बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रीपिंग का सीज़न आएगा, जब आपको रिवॉर्ड्स और आपके बेनिफिट्स मिलने लग जाएंगे। सो कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, ओके। एंड ऑल्सो गाइस, किसी चीज़ का जवाब अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर, ओके। आपके सामने ही है सब कुछ। अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो अलग अलग जगह से एडवाइस लेना थोड़ा कम कीजिए। अपने आप को कंफ्यूज करना, अपने माइंड में थोड़ा ओवर थिंकिंग जैसे आप कम करोगे, और प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप रह के उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करोगे, तो बहुत ईजिली आपको आंसर्स मिलेंगे उस सिचुएशन के लिए। बहुत ईजिली आपके सामने जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आ जाएगा, बिकॉज आई एम पिकिंग अप कि आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा मन को शांत आप करोगे यहाँ पे, तो ईजिली आपके सामने जो आंसर आप ढूंढ रहे हो आ जाएगा। यू ऑलरेडी हैव द आंसर विद इन यू। आपके पास वो पावर है कि आप अपनी सिचुएशन के लिए आंसर यहाँ पे ढूंढ सकते हो। मुझे यहाँ पे क्लैरिटी और आंसर्स भी आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए बहुत जल्दी। सो विद इन 8 डेज, नेक्स्ट 8 डेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। वाओ गाइज, लुक एट दिस, आई कैन मेक दिस अप, लुक एट दिस। यू गॉट द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू गॉट द 8 ऑफ स्प्रिंग, जो कि 8 ऑफ वॉन्ड्स ही है। सो 2 बार ये चीज़ आ चुकी है गाइज। ये एनर्जी, इस एनर्जी का यूज़ कीजिए। आई फील मोमेंटम, आई एम हियरिंग द वर्ड मोमेंटम। कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे काफ़ी टाइम से, और जो एनर्जी है दैट इज़ गेनिंग मोमेंटम। अब चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगेंगी यहाँ पे, रिजल्ट्स आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपके लिए। एंड फास्ट मूविंग एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ मैजिक विद इन यू। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी मैजिकल हो, ओके। एंड अगेन आप लोग काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो किसी सिचुएशन से रिलेटेड, ओके। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं एक साथ हो जा रही हैं आपके आसपास, यू नो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेंशन है जिसने आपके माइंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे जो आपके माइंड को बर्डन किए हुए, एक तरीके से बोझ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके माइंड में। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आई एम पिकिंग अप कि यू विल बी एबल टू मल्टीटास्क सक्सेसफुली। एंड बहुत ही सडन मुझे चेंजेस, अचानक से चेंजेस मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, फास्ट एंड क्विक चेंजेस आई एम पिकिंग अप। सो बहुत जल्दी जल्दी अब चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मूव करेंगी आपके लिए, ओके। थिंग्स आर गोइंग टू बी मूविंग फास्ट, और बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चेंजेस आएंगे। तो जिन चेंजेस के लिए आप होप कर रहे थे यहाँ पे, यू आर विशिंग, वो चेंजेस अब बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं आपके लिए। सो अगेन 8 डेज, नेक्स्ट 8 डेज, 8 आवर्स, 8 डेज, 8 वीक्स के अंदर कुछ यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलेगी, ओके। सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल्सो गाइज 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये मैसेज जिसके लिए भी, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन से,
आपको इस पर्सन से फ़ोन कॉल मैसेज मिलेगा, यू विल रिसीव द कम्युनिकेशन। कहीं से अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी से फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी से ईमेल मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन आपकी डिज़ायर्ड आपको मिलेगी। ओके, सो अगेन गाइज, आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग गाइज, लोग यहाँ पे आपको जज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके आसपास। एक मैसेज मुझे आपके अगर गाइड्स एंसेस्टर्स दे रहे हैं, लोगों की परवाह करना बंद कीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और अगर एक खुश और एक अच्छी लाइफ जीनी है, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आई फील आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर है लोगों का, या आप फियर करते हो जजमेंट, कि लोग आपको जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे। यू नो देयर इज़ सम काइंड ऑफ जजमेंट दैट यू आर फेसिंग। ओके, आपके आसपास के लोग भी मुझे दिख रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कहीं फैमिली से हो, या आपके आसपास के लोग जो हैं सपोर्टिव नहीं हैं, एंड यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ जजमेंट। बट प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचते रहोगे तो आप कभी कोई एक्शन नहीं ले पाओगे अपने लाइफ में, एंड यू विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग। आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। सो आपके गाइड्स एंड सिस्टर्स ये कह रहे हैं कि गॉड के साथ अपना कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड गॉड आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता कीजिए। आपके गाइड्स एंजल्स आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता कीजिए। लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत कीजिए इतना। ओके, तभी आप अपने ड्रीम्स को पूरा यहाँ पे कर पाओगे। सो लेट्स अब थोड़े से चैनल मैसेजेस लेते हैं। लेट्स सी आपके एंजल्स गाइड्स आपको और क्या स्पेसिफिक मैसेजेस देना चाहते हैं। वाओ गाइज, लिटरली लुक एट दिस, confirmed. So what was I saying? कुछ मुझे यहाँ पे पहले से ही मैं पिकअप कर रही थी एनर्जी। एडिक्शन, कोई एडिक्शन है यहाँ पे, या कोई को डिपेंडेंसी है। फॉर सम ऑफ यू ये कोई एडिक्टिव कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। ओके, जहाँ पे आपका सारा खुशी, आपकी सारी हैप्पीनेस दूसरे पर्सन पे डिपेंड कर रही है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने सैक्रिफाइस कर दी है इस कनेक्शन के लिए, इस चीज़ के लिए अपनी खुद की हैप्पीनेस आपने सैक्रिफाइस कर दी है। और इसका रिजल्ट क्या है कि दोनों में से कोई भी लोग खुश नहीं है, ना आप खुश हो ना आपके पर्सन खुश हैं, एंड बहुत ही मिजरी और मुझे टॉक्सिसिटी दिख रही है इस कनेक्शन में। सो गाइज, अगर कोई ये कनेक्शन है को डिपेंडेंट, प्लीज़ अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे चेंज कीजिए इस चीज़ को। ऑल्सो गाइज, अपनी सेल्फ एस्टीम पे थोड़ा सा आपको वर्क करना है, अपनी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ कीजिए। आई फील आप अपनी इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, एंड आपकी बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा वीक है। आई फील आप नो नहीं कह पाते हो, आप ना नहीं कह पाते हो किसी को, आप मना नहीं कर पाते हो, आप हर किसी को येस येस करते रहते हो। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, बहुत सारे बर्डन्स हैं आपके ऊपर, बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं आपके ऊपर लोगों की, बिकॉज उनको लगता है कि वो आपको यूज़ कर सकते हैं। आई फील आपको पास्ट में भी काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है। इस ग्रुप की एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ। आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ओके, सो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आर नीडेड, एंड मुझे यहाँ पे आपकी सेल्फ एस्टीम और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में भी इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी अब आपके एंजल्स की तरफ से चैनल मैसेज एक लेते हैं स्पेसिफिक, एंड लेट्स सी क्या कॉन्फर्मेशंस आते हैं, क्या मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से आता है। वाओ, सो एज आई वाज सेइंग, ये मैसेज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यू आर पावरफुल, आप लोग पावरफुल हो यहाँ पे, यू हैव द पावर विद इन यू। ओके, सो यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड. Yes, the signs that you have been receiving are heaven sent. The angels are dropping feathers, coins and other signs upon your path to remind you that you are not alone. So आपके गाइड्स एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो हैं you are a child of God. Okay, आप for some of you इस ग्रुप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग इंडिगो चिल्ड्रन हो. You guys are indigo children. आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हो. You are not like other people. Okay, and बहुत मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका दिल बहुत बड़ा है. And you are a child of God. You are a chosen child of God. एंड जो साइंस आपको मिल रहे हैं, फील काफ़ी लोगों को इस ग्रुप में रिपीटिंग नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, या आपको साइंस दिख रहे होंगे. ओके, कॉइन्स, फेदर्स, रिपीटिंग नंबर्स, या जिस भी टाइप के साइंस और सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, आपके गाइड्स एंड सिस्टर्स एंजल्स यहाँ पे आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन और आप सपोर्टेड हो. यहाँ पे यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड यू आर सपोर्टेड, एंड देर इज़ नो नीड टू वरी, बिकॉज मुझे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिख रही है आपके लिए. सो
मेक श्योर कि आप इस मैसेज को याद रखो व्हेन एवर यू आर फीलिंग डाउन। इस मैसेज को याद करिए एंड रिमेंबर कि बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन और आपके ड्रीम्स और आपके विशेस जो हैं वो पूरे होंगे। कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखें। ऐसा मैसेज यहाँ पे आपके लिए दिया जा रहा है। सो ग्रुप 1 इतने ही मैसेजेस हैं अभी आपके लिए। थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है अपनी, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारी इन्फॉर्मेशन है आपके प्राइवेट रीडिंग से रिलेटेड। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन केस यू नीड प्राइवेट रीडिंग। सो ऑल्सो गाइज कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन सा ग्रुप आपने सेलेक्ट किया अपने लिए एंड कौन से मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए इस रीडिंग में। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना नीचे। एंड आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप 2। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके गाइड्स एंजल्स की तरफ से आपके लिए। क्या मैसेजेस आपको जानने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके गाइस, सबसे पहला मैसेज जो मुझे ये पेज ऑफ पेंटिकल से ऑलरेडी मुझे यहाँ पे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, एंड ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। सो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे कोई ऑफ़र मिलेगा। पर सम ऑफ़ यू, आप ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे या आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है दे आर फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। ये पर्सन मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। पर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये मैरिज का प्रपोजल होगा। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है। 11 आपको काफ़ी दिख रहा होगा, 4 आपको काफ़ी दिख रहा होगा। ओके, अनदर मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रहा है आपके लिए कोई जॉब ऑफर यहाँ पे मुझे नया आता हुआ दिख रहा है। सो कुछ चीज़ें हैं गाइज यहाँ पे, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सम काइंड ऑफ मैजिक यू आर डूइंग विद द मून हियर। कोई मैजिक यहाँ पे आपने किया है, कोई मैजिक यहाँ पे आप कर रहे हो, या यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। फर्स्ट साइन ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट टू शो अप। तो जो विजन, जो इमेज आपके दिमाग में है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे हो अपने लिए, जिस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हो, उसके फर्स्ट साइंस आपके फिजिकल रियलिटी में कि हाँ ये चीज़ आ रही है आपके लिए, ये चीज़ सच है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन जो है सच होने वाली है। जिस पर्सन को भी आप बुला रहे हो अपनी रियलिटी में, या जिस टाइप की जॉब आप बुला रहे हो, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। नए जॉब्स, नया बिजनेस आइडिया, नए प्रोफेशनल कनेक्शंस। ओके, तो ये उस टाइप की चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी चीज़ को आप बुला रहे हो यहाँ पे अपने लिए, वो चीज़ का फर्स्ट साइन आपको यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट साइन ऑफ होप कि हाँ ये चीज़ जो है ये आ रही है मेरे लिए। एंड चैरियट है यहाँ पे, मुझे काफ़ी जल्दी आप किसी चीज़ में सक्सेस अचीव करते हुए देख रहे हो। सो मुझे यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है। पर सम ऑफ यू विद इन 7 days ये चीज़ आएगी आपके लिए। 7 days, 7 weeks के अंदर मुझे ये चीज़ आती हुई दिख रही है। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, बट कोई डिसीजन है यहाँ पे, कोई पर्सन है जो आपके बारे में डिसीजन ले रहे हैं। या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। समवन इज़ ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन अबाउट यू, ऐसा मुझे मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है आपको रीअश्योर करने के लिए कि कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड आपके बारे में कोई डिसीजन वो ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे। और कुछ दे आर डिसाइडिंग टू मूव फॉरवर्ड, वो सोच रहे हैं इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। दे आर ट्राइंग टू मेक कुछ फाइनल डिसीजंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग यू। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है अरेंज्ड मैरिज का मैसेज मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है। यू विल रिसीव एन ऑफर फॉर अरेंज्ड मैरिज। ओके, या तो ये आपके पार्टनर आपको प्रपोज करेंगे, या ये कोई अरेंज्ड मैरिज का ऑफ़र होगा आपके लिए। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, एक सॉलिड ऑफ़र, बहुत ही ऑलमोस्ट मुझे बहुत प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, ज़्यादा इमोशंस में पिकअप नहीं कर रही हूँ इसमें। ये पर्सन जो है बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस बार आपके लिए। ओके, दे आर ट्राइंग टू मेक सम डिसीजन, और ये पर्सन बहुत न्यूट्रल, बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। मुझे ये भी दिख रहा है कोई यहाँ पे पैसे सेव कर रहा है, या तो आप या आपके पार्टनर सेव कर रहे हैं मैरिज के लिए। यहाँ पे कुछ सेविंग चल रही है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी आपको मैसेज दिया जा रहा है कि यू आर बीइंग रीअश्योर्ड कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी आगे जाके। अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको
स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड, या आप सोच रहे हो आगे जाके सिचुएशन कैसी होगी, क्या होगा, आप लोग सिक्योर होगे फाइनेंशियली। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी दिख रही है आपके लिए, तो पैसों के इशू यहाँ पे नहीं होंगे। तो अगर आपके माइंड में ऐसे डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे आपके एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स यहाँ पे कह रहे हैं यू विल बी सिक्योर इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। फॉर सम ऑफ यू गाइज कोई सीक्रेट है यहाँ पे जो आपसे छुपा हुआ है, कोई अगेन ये चीज़ जो है ये बिहाइंड द सीन्स है, आपको पता नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो दैट इज़ वाई मुझे रीअश्योरेंस आपको बताने के लिए कही जा रही है कि कुछ चीज़ है यहाँ पे जो छुपी हुई है। यू हैव बिन कन्फ्यूज्ड फॉर अ वाइल। मून जो है हमेशा कन्फ्यूजन रिप्रेजेंट करता है। किसी पर्सन ने यहाँ पे कन्फ्यूजन में रखा हुआ है आपको, या किसी सिचुएशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सस्पेंस में हो, आप कन्फ्यूजन में हो, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मैसेज आपको मिलता हुआ। पेजेस जो है हमेशा पेजेस जो है टैरो में वो मैसेंजर्स होते हैं हमेशा। सो एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है हमेशा एक सॉलिड फिजिकल एक प्रैक्टिकल मैसेज आपको देता है कि हाँ ये चीज़ आ रही है आपके लिए, या फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड कोई सिग्नल यहाँ पे आपको मिलेगा। तो एक होप मुझे यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है, एक सिग्नल मुझे यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। या तो ये किसी पर्सन की तरफ से है, या तो ये दिस इज़ अ फर्स्ट साइन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, या ये किसी कंपनी की तरफ से है। यस, आई फील आप लोग कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ के बारे में, और काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा किसी के सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, या यू आर ट्राइंग टू गेट सम इन्फॉर्मेशन। कुछ है यहाँ पे जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, एंड मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती हुई दिख रही है आपके लिए। यू विल रिसीव द आंसर्स। कोई चीज़ है, क्योंकि मून है यहाँ पे, मून जो है हमेशा कन्फ्यूजन, सीक्रेट्स, मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ इन रिवर्स। तो कोई सीक्रेट है यहाँ पे गाइज जो कि बाहर आएगा निकल के, कोई कन्फ्यूजन है जो आपका दूर होगा, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो छुपी हुई थी अभी तक, एंड दे विल कम टू लाइट, ओके। ओके गाइज, एक चीज़ और, एक मैसेज और, अगर किसी ने यहाँ पे कोई बहुत गलत आपके साथ बिहेवियर किया है, या किसका आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, कोई गलत चीज़ आपके साथ हुई है, एंड ये पर्सन जो है छुपे हुए हैं दूसरों की नज़रों से, या दूसरे लोग जो है आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सी, इस पर्सन की जो भी इन्होंने किया है वो सबके सामने आएगा। इस पर्सन के सीक्रेट्स बाहर आएंगे, इस पर्सन की असलियत जो है वो बाहर आएगी, ओके। सो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कुछ इनजस्टिस यहाँ पे हुआ है, या तो आपके साथ हुआ है, या आपके आसपास के किसी पर्सन के साथ हुआ है, जिसके साथ भी यहाँ पे इनजस्टिस हुआ है, जिसके साथ भी यहाँ पे गलत हुआ है, एंड जिसने भी गलत किया है ये पर्सन एक्सपोज होंगे। फॉर सम ऑफ यू आपके आसपास किसी पे आपको डाउट हो रहा है, किसी पे आपको शक हो रहा है किसी चीज़ का, ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव चीज़ हो, बट यू आर डाउटिंग समथिंग, किसी पे डाउट है आपको, ये डाउट आपका क्लियर होगा, और उस इंसान का सच आपके सामने आएगा कि क्या वो लॉयल है आपसे या नहीं है। यू विल फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट समथिंग, एंड फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस सिचुएशन को आप लेट गो कर पाओगे और रिकवर कर पाओगे इससे। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे, आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, ब्रेकअप हुआ है, या कोई जॉब गई है, या कोई काफ़ी टाइम से आप बीमार थे, किसी चीज़ से आप रिकवर कर रहे हो, कोई इमोशनल लॉस है यहाँ पे जिससे आप रिकवर कर रहे हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपको, या ये कोई मेंटल स्ट्रेस है जिससे आप रिकवर कर रहे हो। मुझे यहाँ पे रैपिड रिकवरी आती हुई दिख रही है, हीलिंग आती हुई दिख रही है आपके लिए। चीज़ें बहुत जल्दी यहाँ पे अच्छी होंगी आपके लाइफ में, चीज़ें रिपेयर होंगी। अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ है आपका तो वो रिकवर होगा और इश्यूज़ सॉल्व होंगे। आपकी रिलेशनशिप जो है एक रिकवरी फेज़ में है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन जो है आने की सोच रहे हैं आपकी तरफ, बट मुझे यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिख रही है, चीज़ें रिकवर कर रही है आपके लाइफ में। पास में जो चीज़ें आप खो चुके थे, कोई अगेन ऑल्सो वाइज विद द रिकवरी कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे खो दी है, मे बी आपका कोई कीमती चीज़ खोई है, या घर में कुछ नहीं मिल रहा है आपको, या यू हैव लॉस्ट समथिंग, या कोई पर्सन है जिसको आपने खो दिया है, ये पर्सन ये चीज़ आपके लाइफ में वापस आएगी। तो कोई चीज़ आप पास में खो चुके थे, वो चीज़ वापस आ रही है, यू विल रिकवर समथिंग, ओके। और किसी पास्ट के रिलेशनशिप, किसी पास्ट के हर्ट, किसी पास्ट पर्सन के जो मिसट्रीटमेंट था उससे आप रिकवर कर रहे हो, और आपकी एनर्जी जो है स्ट्रॉन्ग होती जा रही है दिन पर दिन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, एंड दिस इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। मुझे यहाँ पे इस एनर्जी के रहते बहुत सारे ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए।
वाओ गाइज, मैंने ब्लेसिंग्स बोला एंड 10 ऑफ समर यहाँ पे आ गया, जो कि 10 ऑफ कप्स है ट्रेडिशनल टैरो में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। सो फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है दे विल प्रपोज फॉर मैरिज। ओके, वाओ, यू गॉट द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। वाओ गाइज, एंड द चैरियट एज वेल। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैरिज के लिए अगर आप विश कर रहे हो यहाँ पे, या आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लिए रिश्ते आना शुरू होंगे यहाँ पे, या आपको आपके पर्सन से प्रपोजल आएगा, या आपके पर्सन सजेस्ट करेंगे आपको कि ऐसा वो कुछ सोच रहे हैं। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक होप और एक फर्स्ट साइंस आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए आ रही है। ऑल्सो गाइज, किसी मैरिज में आपको इन्विटेशन यहाँ पे मिलेगा बहुत जल्दी, किसी मैरिज पूजा सेरेमोनी में इन्विटेशन मिल सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है हमेशा सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो अगेन गाइज, 10 ऑफ समर जो है अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो भी आपके माइंड में एक इमेज है अपने फ्यूचर के लिए, एक ड्रीम्स हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए एक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है उससे रिलेटेड। एंड आपके अंदर जो है मुझे दिख रहा है एक होप जो ख़त्म हो गई थी वो वापस आएगी इस चीज़ के लिए। ओके, एंड काफ़ी मुझे दिख रहा है कि एक इमोशनली फुलफिलिंग होगी ये न्यूज़ जो है, बहुत इमोशनल होगी आपके लिए। एंड यू विल फील वेरी वेरी फुलफिल्ड। अगेन गाइज, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे यहाँ पे। एंड लुक एट दिस, व्हाट वाज आई सेइंग, ट्रस्ट, पीपल यू कैन ट्रस्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई है आपके आसपास जो कि अपनी, जिनकी असली चेहरा आपके सामने आएगा और आपको पता लगेगा कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ़ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये गुड न्यूज़ होगी फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। आपको और ज़्यादा आपका जो बिलीफ है, आपका जो एक फेथ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक पॉजिटिव कार्ड है गाइज। 10 ऑफ कप्स ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आई फील फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप लोग मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक हैप्पी होम लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक सिंपल लाइफ चाहते हो, एक अच्छी लाइफ चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। एंड आप खुश रहना चाहते हो, जस्ट वॉन्ट टू अट्रैक्ट अबंडेंस। एंड ये फैमिली लाइफ, ये मुझे एक इमोशनली फुलफिलिंग फैमिली लाइफ आपके लिए आती हुई दिख रही है। सो परसिवियरेंस यहाँ पे रिवर्स में, आप लोग गिव अप करने वाले थे किसी चीज़ पे। आपकी एनर्जी में पिकअप कर रही हो कि आप ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे अपने ड्रीम पे, ऑलमोस्ट आप गिव अप करने वाले थे किसी चीज़ पे। प्लीज़ ये कार्ड रिवर्स में आया यहाँ पे, ये आपके लिए मैसेज है कि गिव अप मत कीजिए, कीप मैनिफेस्टिंग, अपने विजन को अपने दिमाग में रखिए, ये चीज़ आपके लिए बहुत जल्दी आएगी। यू जस्ट need to keep going, you just need to keep dreaming, keep taking action। okay, अपने कोई चीज़ है यहाँ पे आपके लाइफ में जिससे रिलेटेड आप यहाँ पे हिम्मत हारने वाले थे, या आप यू आर अबाउट टू गिव अप। एंड इस चीज़ पे आपके गाइड्स एंड सिस्टर्स कह रहे हैं गिव अप मत कीजिए। ओके, प्लीज़ नो कि जो भी चीज़ आप चाहते हो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, व्हाटएवर यू सेट योर माइंड टू आप कर सकते हो। सो डू नॉट गिव अप, दिस इज़ अ मेजर मैसेज। इस रीडिंग का मैसेज मेन यही है आपके लिए कि अपने ड्रीम्स पे, फ्यूचर के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप के ड्रीम्स हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, उन ड्रीम्स पे गिव अप मत कीजिए। बिकॉज आपके लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। सो ये रीडिंग आपके लिए साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही है। एंड डू नॉट गिव अप। ये आई फील कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको साइड ट्रैक नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको टेम्पटेशन नहीं दे पाएगी। आई फील आपके ड्रीम्स को आप पूरा करके ही रखोगे, मुझे एक डिटर्मिनेशन दिख रही है। ओके, ऑल्सो गाइज अगेन कोई एडिक्शन है यहाँ पे आपके लिए। आई फील इस ग्रुप में, ग्रुप 1 आपने देखा है, इस ग्रुप ने, ग्रुप 1 में भी मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो रिकवरी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, किसी एडिक्शन से आप रिकवर करोगे। कोई चीज़ है यहाँ पे, या तो इंटरनेट से एडिक्शन है, या तो अनहेल्दी हैबिट है कोई। फॉर सम ऑफ यू ये पिकर कार्ड्स है जो बहुत ज़्यादा आप देखते हो, टैरो रीडिंग्स है और अननेसेसरी टैरो रीडिंग्स आप देखते हो, किसी पास्ट पर्सन के बारे में टैरो रीडिंग्स आप देख रहे हो, या कोई पर्सन जो जा चुके हैं। कॉन्स्टेंटली आपका फोकस जो है नेगेटिविटी या किसी गलत जगह पे है, और ये चीज़ जो है ये मेन इशू है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बताने के लिए कि यही चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है आपकी मैनिफेस्टेशन को। आपके ड्रीम्स जो है, आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आ रही है? अगर आप आंसर्स ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ योर आंसर कि ये इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप
कि कोई अनहेल्दी हैबिट है, कोई यहाँ पे आपके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका खाना पीना इम्बैलेंस में है, या कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, या आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पिकर कार्ड्स देख रहे हो, पास्ट पर्सन से रिलेटेड, एक्स से रिलेटेड। एंड ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इसको आप बंद कीजिए, बिकॉज ये ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट कर रहा है। और जैसे ही आप ये आदत छोड़ोगे, आपकी पावर में मुझे यहाँ पे इंक्रीज़ आता हुआ दिख रहा है, आपकी एनर्जी में इंक्रीज़ आता हुआ दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये एडिक्शन जो है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई सब्सटेंस से भी हो सकता है। एंड ये ही एनर्जी है जो ब्लॉक किए हुए हैं आपको। मेन जो इशू है यहाँ पे ये एनर्जी है जो आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशंस को, आपके मैजिक को, आपके पावर्स को, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक कर रही है और कन्फ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर रही है यहाँ पे। दैट इज़ वाई यू आर कन्फ्यूज, दैट इज़ वाई आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ वाई आपको इतनी सारी जगह से एडवाइस लेने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। एंड कॉन्स्टेंटली आप पिकर कार्ड्स देखे जा रहे हो, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, आप समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज देयर इज़ सम काइंड ऑफ एडिक्शन, कोई अनहेल्दी हैबिट है यहाँ पे जो कि आपको ब्लॉक करिए। सो डेफिनेटली गाइस, मुझे ऑलरेडी शिफ्ट यहाँ पे फील हो रहा है आपकी एनर्जी में। जैसे ही आप ये चेंजेस लाते हो, जैसे ही आप ये चीज़ करते हो, आपकी कोई जर्नी है यहाँ पे कंप्लीट होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कंप्लीट होगी। फॉर सम ऑफ यू गाइस ये कॉन्फर्मेशन है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। सो इस ग्रुप में मुझे पता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो इस टाइम पे। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आपको पता भी है कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है कंप्लीट होने वाली है। बहुत ही सक्सेसफुल आप फील करोगे इस चीज़ के बाद। एंड आपको आपका अंदर, अपने अंदर एक बिलीफ जो है ना, एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो ब्रिलियंट सक्सेस अचीवमेंट, फाइनल स्टेप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ के लिए आपको फाइनल स्टेप लेने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक द स्टेप्स, यू नीड टू टेक द फर्स्ट लीप ऑफ फेथ। एंड सक्सेस और अचीवमेंट मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, सिर्फ आपकी फैमिली लाइफ में ही नहीं, सिर्फ आपकी लव लाइफ में ही नहीं, मुझे आपके करियर में भी अचीवमेंट मिलती हुई दिख रही है। ओके, जिस भी चीज़ में आप यहाँ पे whatever you are trying to manifest, something is about to be completed. Okay, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होने वाली है, और इसलिए गिव अप मत कीजिए। ये मैसेज आपके लिए रिपीटेडली आ रहा है, डू नॉट गिव अप, बिकॉज आपकी जर्नी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और इस टाइम पे अगर आपने गिव अप किया तो यू शुडंट बी गिविंग अप, यू शुड कंटिन्यू, बिकॉज ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप फाइनल बस थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपकी एनर्जी में। एंड मेजर चेंजेस आप यहाँ पे देखोगे अपने लिए। तो लेट्स सी क्या चैनल मैसेज आता है आपके एंजल्स की तरफ से। वाओ गाइस, लुक एट दिस, व्हाट वाज आई सेइंग, confirmed, look at this. So the angels want to remind you that the changes that you are experiencing are all divinely directed. You are protected now and in the future. So follow your path. Everything is happening exactly as it is supposed to be. Believe in yourself. तो give up मत कीजिए। मेन ये मैसेज यहाँ पे यही है कि जो भी चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपके जो भी इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, वो सब डिवाइनली डायरेक्टेड हैं। वो आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। वो उस चीज़ को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को आपके लिए जानबूझ के लेके आ रहे हैं। ये प्रिपेयर कर रही है एनर्जी आपके फ्यूचर के ब्लेसिंग्स के लिए, ताकि आप रेडी हो जाओ, ताकि आप जो भी लेसन्स हैं, जो भी आपकी एनर्जी है, वो प्रॉपरली आप उसको अपने अंदर ले लो। एंड आपकी एनर्जी जो है आइडियल हो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए। एंड आप लोग प्रोटेक्टेड भी हो, कि यू आर प्रोटेक्टेड, सो नो नीड टू वरी अबाउट योर प्रोटेक्शन। अपनी और अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में चिंता मत कीजिए, यू आर प्रोटेक्टेड। एंड कीप फॉलोइंग योर पाथ। आपका जो भी आप कर रहे हो, कीप फॉलोइंग योर पाथ। अपने रास्ते पे आप चलते रहिए। जो भी कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, इट इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू बी। जो चीज़ जैसी होनी चाहिए, सब कुछ एक तरीके से हो रहा है, एक डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है, और भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ओके, गिव अप मत कीजिए। ये मैसेज है आप लोगों के लिए मेन इस ग्रुप के लिए। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू ग्रुप 2। थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर। सो गाइज, प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, एंड मेरा ईमेल मेंशन्ड है। सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपके क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस रीडिंग के बारे में। एंड
क्या मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए इस रीडिंग में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आप लोग अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, टेक केयर। एंड मैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। आई विल सी यू सून। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।